हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गैराज। आज जो आप गाड़ी इस फ्रेम में देख रहे हो वो है 2025 मॉडल मारुति सुजुकी स्विफ्ट। दिस इज़ द VXI मॉडल और इसके अंदर आपको जो भी एडिशनल आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी जैसे ये स्ट्रिप्स एंड ऑल। सो दिस पर्टिकुलर कार इज़ लोडेड विद दी ऑल ऑथराइज्ड मारुति जेन्युइन एसेसरीज़। सो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है और एसेसरीज़ में आपको क्या क्या मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर मैं गाड़ी की चाबी की बात करूं तो वो आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पे मारुति का लोगो आ जाएगा। दिस इज़ टू लॉक अनलॉक द कार। गाड़ी के डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सो द विड्थ ऑफ द कार इज़ क्वाइट गुड इन दिस हैचबैक सेगमेंट। सो गाड़ी के फ्रंट में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जो कि आपको LED नहीं, आपको हेलोजन ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक सिल्वर फिनिश के अंदर हेडलाइट में DRLs की जगह मिल जाएगी। DRLs आपको ZXi एंड ZXi प्लस में मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक क्रोम फिनिश में एक ट्रीटमेंट मिल जाएगा जो आपको DRL जैसा लगेगा बट इट्स एक्ट लाइक अ रिफ्लेक्टर। यहाँ पे आपको हेलोजन के अंदर ही आपको टर्न सिग्नल मिल जाएंगे। नीचे आपको फॉग लैम्प भी मिल जाएगा विच इज़ ऑल्सो हेलोजन। यहाँ पे आपको एक नीचे एक स्ट्रिप मिल जाएगी बम्पर के ऊपर। सो ये आपको एक ग्लॉस ब्लैक कलर में मिलेगा। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ एसेसरी। यहाँ सेंटर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको बड़ी सी ग्लॉस ब्लैक कलर के अंदर आपको ग्रिल मिल जाएगी एंड सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा एंड दिस इज़ ऑल स्ट्रिप्स। सो ये आपको एसेसरीज़ का ऑप्शन पार्ट मिलेगी। सो इफ़ यू वांट टू ऑफ दिस तो ये आपको सिर्फ मारुति ही ऑफ़र करेगी जेन्युइन एसेसरीज़ में। यहाँ पे आपको साइड में भी सेम आपको स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार लुक्स। तो यहाँ पे सब आपको ये ग्लॉस ब्लैक के अंदर ही ट्रीटमेंट मिलेगा। साइड प्रोफाइल की अगर अपन बात करें तो सेम ये क्लैडिंग्स यहाँ पे कंटिन्यू होती है टिल दी बैक और आपको रियर के अंदर भी बम्पर के नीचे आपको ये स्ट्रिप्स मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल इन दी ग्लॉस ब्लैक कलर। सो ये काफ़ी अच्छी लगती है और गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देती है। टायर की बात करें सो दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शनल। VXI मॉडल के अंदर आपको स्टील रिम्स मिलती है बट दिस इज़ द कंपनी ओरिजिनल डायमंड कट अलॉय व्हील। सो ये आपको एडिशनली ऊपर से लगवाना पड़ेगा ये VXI मॉडल के अंदर। सो दिस हेयर इट कम्स विद दी 165 by 60 आर्स। देयर इज़ द टायर साइज, यस हेयर इट इज़। दिस इज़ 165 by 80 R14। तो ये आपको 14 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाएगा। कंपनी यहाँ पे आपको MRF के टायर्स ऑफर कर रही है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। गाड़ी के ORVM आपको एडजस्टेबल प्लस ऑटो फोल्डिंग मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स मिल जाएंगे। नीचे की अगर अपन बात करें तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ एसेसरीज़। ये आपको साइड क्लैडिंग्स ये सब आपको एसेसरीज़ में ही ऑप्शनल होगा। ये आपको स्टैंडर्ड VXI में नहीं मिलेगा। एंड यहाँ नीचे में भी आपको वही ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर स्ट्रिप्स मिल जाएगी। हैंडल्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। ऊपर की अगर अपन बात करें तो यहाँ आपको छत के ऊपर भी आपको ये स्ट्रिप्स कंटिन्यू हो जाएगी ऑल टिल बैक। सेंटर में आपको एक एंटीना मिल जाएगा, नॉर्मल है, शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड दिस इज़ द रियर स्पॉइलर ऑफ द कार। सो ये भी आपको एक ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर मिल जाएगा इन द एसेसरीज़। गाड़ी के तीनों ही पिलर ब्लैकड आउट है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपको रेन वाइजर्स मिल जाएंगे, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। गाड़ी की अगर अपन रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे अगेन आपको पीछे में स्ट्रिप्स मिल जाएगी जो कि ब्लैकड आउट है। टेल लैम्प्स के अंदर आपको LED के ये बार्स मिल जाएंगे एंड बोथ आपको टर्न सिग्नल्स आपको LED में मिल जाएंगे एंड रिवर्स पार्किंग लाइन आपको हेलोजन में मिल जाएगा। आपको फ्रंट में हेडलाइट्स में भी और यहाँ पीछे टेल लैम्प्स में भी ये थोड़ा एक स्मोकी ट्रीटमेंट मिलेगा जो इस गाड़ी की स्पोर्टी अपील को और इंक्रीज़ करता है, एनहांस करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। नीचे में आपको यहाँ पे एक ऐसा डिफ्यूज़र टाइप ट्रीटमेंट मिलेगा। ऑल दिस इज़ इन ग्लॉस ब्लैक। तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है। पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वाइपर्स नहीं मिलेंगे बट आपको डिफॉगर ज़रूर मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। गाड़ी का बूट रिलीज़ के लिए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा।
So this is the boot of the car. So the boot of this car is of 263 liters. यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लिप है, बाकी बूट स्पेस इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पे आपके छोटे ट्रॉलीज़ और मिड साइज ट्रॉलीज़ आराम से आ सकते हैं। इधर में आपको एक हुक मिल जाएगा। यहाँ नीचे आपको इसका स्टेपनी व्हील मिल जाएगा जिसकी साइज़ सेम है 165/80 R14। वही सेम आपको MRF का टायर मिलेगा बट इट्स अ स्टील रिम। यहाँ साइड में आपको जैक मिल जाएगा गाड़ी का। इफ़ यू ओपन इट लाइक दिस तो यहाँ से आप जैक को एक्सेस कर सकते हो। एंड दिस इज़ द पार्सल ट्रे। एंड यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाएगा और इधर आपको एक हैंडल मिल जाएगा जिससे आप बूट बंद कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द कार। सेम आपको को ड्राइवर साइड भी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। अब गाड़ी के इंटीरियर्स की अपन बात करते हैं। सो अगर अपन डोर पैनल से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक्ड आउट डोर पैनल मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। दिस इज़ फॉर दी ORVM। तो यहाँ पे आपको ORVM का एडजस्टमेंट प्लस आप इससे इसको फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हो। दिस इज़ ऑल फॉर दी पावर विंडो कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक में ब्लैक फिनिश में यहाँ पे मिल जाएगा बट दिस इज़ सॉफ्ट टच इन फैब्रिक। यहाँ पे आपको 1 लीटर का वाटर बॉटल का स्पेस और कुछ सामान रखने की जगह मिल जाएगी। हियर इज़ द स्पीकर ऑफ दिस कार एंड दीज ऑल डोर वाइजर्स आर पार्ट ऑफ एसेसरीज। सो ये भी आपको एसेसरीज में देखने को मिल जाएगा। सीट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स मिलेगी। इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। सो यहाँ पे आपको एक साइड में सपोर्ट भी मिल जाएगा तो ये आपको होल्ड करके रखती है। एंड आपको फ्रंट सीट्स के अंदर हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाएगा। रेयर में आपको फिक्स्ड ही मिलेगा। सो ये इस तरीके से, और ये एक लेदर का इस पर सीट कवर है। सो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरीज। यहाँ पे आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी के अगर अपन अंदर की बात करें तो इंटीरियर इसका पूरा ब्लैक्ड आउट है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं। सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार। यहाँ पे आपको एनालॉग डायल्स ही मिलेंगे जो कि बहुत ही स्पोर्टी लगते हैं। और बीच में आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाएगी जिनको आप इन बटन्स के थ्रू टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रिप A, ट्रिप B और दूसरी साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी कितना है, गाड़ी की रेंज कितनी है, सो ये सब आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ हाउ स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार लुक्स। ये आपको यहाँ पे फ्लैट बॉटम ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाएंगे। गाड़ी के अंदर आपको कोई क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको फ़ोन पिकअप करने के, वॉइस असिस्ट के, कट करने के आपको बटन्स मिल जाएंगे। Sorry, I didn't get that. ओके Please say ओके, नॉट एन इशू। सो यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ फॉर द हेडलाइट। स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट का एडजस्टमेंट मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। Sorry, I still can't understand you. Please make sure there Please is no be background quiet. noise. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का बटन है। दिस इज़ फॉर दी ऑटो स्टार्ट स्टॉप। दिस इज़ फॉर दी फॉग लैम्प्स। एंड यहाँ से आप हेडलाइट्स का लेवल आप चेंज कर सकते हो। एंड दिस इज़ फॉर टू अनलॉक दी फ्यूल लिड एंड बूट ऑफ दिस कार। गाड़ी के अंदर आपको सेम 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि अराउंड 82 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। अगर अपन फ्रंट सेंटर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एसी वेंट्स मिल जाएंगे। ये आपको बीच में हैजार्ड का बटन मिल जाएगा। एसी के कंट्रोल्स की बात करें तो ये आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर आपको ये इस तरीके से बटन्स मिल जाएंगे टू एडजस्ट द ब्लोअर। दिस इज़ टू एडजस्ट द टेम्परेचर। एंड यहाँ पे आपको मैक्स कूलिंग का बटन मिल जाएगा। दिस इज़ टू ऑपरेट दी फ्रंट एंड रियर डिफॉगर्स। सो इस तरीके से कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पूरे में आपको ब्लैक फिनिश मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो ग्लव बॉक्स इसका डिसेंट साइज़ का है, सो नॉट एन इशू। सेंटर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा
और एक USB टाइप C का पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप कुछ चीज़ स्टोर कर सकते हो, अपना फ़ोन वगैरह, गाड़ी की कीज़ आप रख सकते हो। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। दिस कम्स विद द 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो इसका गियर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये आपको इसके अंदर आपको 4 स्पीड का AMT का ऑप्शन भी मिल जाएगा। दिस इज़ द हैंड ब्रेक ऑफ द कार एंड यहाँ पे आपको सेंटर में कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। IRVM की बात करें तो ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिलेगा। सेंटर में आपको लैंप्स मिल जाएंगे विच आर ऑल्सो हेलोजन। यहाँ पे आपको माइक्स मिल जाएंगे और वाइजर्स में आपको को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिल जाएगी और ड्राइवर साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको साइड में हैंडल ड्राइवर साइड में नहीं मिलेगा, बाकी को ड्राइवर साइड और रियर पैसेंजर्स में आपको यहाँ पे हैंडल्स भी मिल जाएंगे। सो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ इंटीरियर में कुछ ऐसा इस तरीके से फ्रंट में। सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को अच्छा स्पेस मिल रहा है। गाड़ी में आपको यहाँ एक डेड पैडल भी मिल जाएगा, तो लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर आपको इसको चलाने में थोड़ा कन्वीनियंस होगा। आपका ये पैर एकदम रिलैक्स रहेगा और सीट्स की जो कुशनिंग है इसकी वो अच्छी है, नॉट एन इशू। मेरी हाइट 5'10" है और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट इस गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल है। अब गाड़ी के पीछे में चलते हैं। रियर में भी आपको एसेसरीज का पार्ट मिल जाएगा, दिस डोर वाइजर्स। और डोर पैनल की अगर मैं बात करूँ तो वही आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। दिस इज़ टू लॉक अनलॉक दी डोर। यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाएगा पकड़ने के लिए। फ्रंट में आपको यहाँ पे फैब्रिक ट्रीटमेंट मिल रहा था, बट यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक है। दिस इज़ फॉर दी विंडो कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल का स्पेस मिल जाएगा एंड नियर आपको एक स्पीकर भी मिल जाएगा। गाड़ी में रियर सीट की अगर मैं बात करूं तो सीट इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेंगे और इसके अंदर आपको सेंटर में भी ये सीट बेल्ट्स मिल जाएंगे। सो एक बहुत ही अच्छी बात है। चौड़ाई इसमें आपको काफ़ी मिल जाएगी कि पीछे 2 एडल्ट्स और एक छोटा बच्चा आराम से बैठ सकते हैं। ऑल्दो अगर 4 ही जने बैठे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, बट आप एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप एक छोटे बच्चे को भी आराम से बिठा सकते हो। नीचे में आपको यहाँ पे एक बॉटल रखने की जगह मिल जाएगी और सेंटर में थोड़ा सा हम्प भी मिल जाएगा, बट इससे इतना इशू नहीं होगा। सो आप बैठ सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है इसमें। तो रियर में कुछ इस तरीके से है। स्पेस इस गाड़ी में सही है। यहाँ पे मेरे को इतना कुछ नी रूम मिल रहा है। थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर और हो सकता था, मेरे पैर यूँ थोड़े से ऊपर होके बैठ रहे हैं। बाकी लेग रूम अगर मैं देखूँ तो लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। और हेडरूम की अगर मैं बात करूं तो मुझे इतना कुछ हेडरूम मिल रहा है। सो हेडरूम भी इसका काफ़ी अच्छा है। सो सिटिंग के मामले में 4 बंदे इस गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं अभी। सो गाड़ी के अगर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 9 इंच का एक टच स्क्रीन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इसका जो टच रिस्पॉन्स है और ब्राइटनेस है वो काफ़ी बढ़िया है। आप यहाँ आराम से देख सकते हो। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वो सारी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो भी आपको सब मिल जाएगी। और ये इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ है। दिन के अंदर भी इसका ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, तो ये एक इसकी बहुत बढ़िया चीज़ है। सो ये भी काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो इसके पैनल्स जो है ये थोड़े से मतलब छोटे होते तो बेजल्स ज़्यादा अच्छे लगते, बट वैसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिट्स ऑल गुड। सो दिस इज़ अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ द कार। ऑल्सो अगर आप लोग अहमदाबाद के अंदर रह रहे हो, जो भी मेरे ऑडियंस ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग अहमदाबाद से है, मारुति का अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो यू कैन विजिट कटारिया मोटर्स मकरबा। तो यहाँ पे आपको मारुति अरीना के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डीलरशिप ऑफ मारुति इन अहमदाबाद। सो यू कैन कम हियर, हैव अ लुक एट द प्रोडक्ट्स, कांटेक्ट करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए और शोरूम पे विजिट करिए और अपना जो भी आपको प्रोडक्ट्स देखना है आप बिल्कुल देखिए। ऑल्सो अगर मैं इस गाड़ी पे जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी रेट्स भी इसके ऊपर काफ़ी कम हो चुके हैं। पहले इसके ऊपर 28% जीएसटी लगता था, क्योंकि ये गाड़ी 1200 सीसी से कम है
और इसकी लेंथ भी जो है वो 4000 mm से कम है। सो इसके ऊपर आपको 10% का GST का बेनिफिट वैसे भी मिल गया। तो अप्रॉक्स आप ये पकड़ के चल लीजिए कि जो भी गाड़ी इस सेगमेंट में है, फॉर एग्जाम्पल अभी अपन स्विफ्ट में, अगर आपको स्विफ्ट ही लेनी है, परचेज करनी है, अगर इसका एक्स शोरूम प्राइस 7 लाख रुपए, तो 10 पर जो भी आपका GST चार्ज होता था वो आपका एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर ही चार्ज होता था। तो अब आपको सीधा सीधा एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर ही 60 से 70 हज़ार रुपये का, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या एक्स शोरूम प्राइस है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उतना तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। सो ये वाली चीज़ अमेंडमेंट के बाद ये गाड़ियाँ जो इस सेगमेंट की वो और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गई है। सो यू कैन लुक एट दिस एज वेल। So this is an overall walk around video of the all new Swift 2025 मारुति स्विफ्ट। सो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर दिस काइंड ऑफ ऑटोमेटिव कंटेंट। सो थैंक यू वेरी मच।